हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्क्सवाद। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को पढ़ने से पहले एक बात समझ लो, और वो ये है कि मार्क्सवादी ना पैसे के पीछे ज़्यादा रहते हैं। मतलब ज़्यादा क्या, पैसे के पीछे ही रहते हैं। इनका जो मेन पर्सपेक्टिव है ना, वो है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, बेसिकली पैसा। पूंजी होती है पैसा। तो ये लोग कहते हैं कि पैसा कमाओ, चाहे जैसे भी, मतलब चोरी चकारी करके नहीं, चाहे आप जैसे भी इंसान हो, आपको सिर्फ पैसा कमाना चाहिए, देश को बढ़ाना चाहिए। ये पर्सपेक्टिव उन्होंने तब रखा था जब अमेरिका में विमेंस की सिचुएशंस बहुत ख़राब थी। तो ये लोग बोलते थे कि सिर्फ आदमी ही क्यों पैसा कमाए, औरतों से भी पैसा बोलो कमाए। और क्योंकि उस टाइम पे औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अगर आपको याद है तो काफ़ी सेंचुरी बाद वो जो लंबे लंबे गाउन टाइप पहन के औरतें फैक्ट्री में जाने लगी थी, काम करने लगी थी। उनकी फ़ोटोज़ आपने देखी होंगी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में या कहीं पर। तो वो वाली चीज़ कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ही एक ऐसा था, और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसने दोनों ने मिलकर आपस में ये वाली बात रखी कि यार औरतों के लिए भी सब कुछ होना चाहिए। तो जी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इसी तरीके से निकला। इसके बाद इन्होंने ना वर्ग संघर्ष, क्लास जो है डिवीजन का, वो वाली बात रखी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ग संघर्ष का यही रखा। तो इस पर्सपेक्टिव को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में ही बोला गया कि मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ना कार्ल मार्क्स ने दिया था, इन्हीं के नाम पर ये मार्क्सवाद नाम रख दिया गया। ये सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा है, ये पैसे पर जोर देने की विचारधारा है, मजदूर वर्ग के शोषण को ख़त्म करने की विचारधारा है। क्योंकि इन लोगों ने बोला कि अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो इस विचारधारा को ऐसे लेकर आओ कि सभी लोग पैसा कमाएं, चाहे थोड़ा सा। अब आप खुद देखो, आज की सोसाइटी में अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू इन द सेंस ये नहीं कि घर वालों के सामने या बाहर वालों के सामने। आप जब अपनी खुद की फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी वैल्यू ही नहीं पूरी हो रही है। तो ये वाले पर्सपेक्टिव को लेकर मार्क्स ने 17वीं सेंचुरी में कैपिटल सिस्टम निकाला, और इस कैपिटल सिस्टम में उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी। कार्ल मार्क्स का समय यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड में युगांतकारी परिवर्तन का समय है। सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, फिर जो है हमारे हाथ से बनी मशीनों ने के स्थान पर बड़ी बड़ी मशीनों ने जगह ले ली, तो उससे भी और नौकरियां वगैरह सब ठप हुई। फिर उसके बाद थोड़ी सी और प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो जॉब्स वगैरह अब आदमी जो करते थे, क्योंकि अगर आप और आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा पहले लोगों से 22 घंटे या 18 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाता था। उसमें ये नहीं देखा जाता था उनकी हालत ख़राब है, बीमार है, कुछ, वो काम करते करते मर जाते थे। तो उस चीज़ को भी इन्होंने रखा कि यार काम करते करते एक इंसान मर रहा है, या फिर एक बच्चा है, तुम उसकी हैसियत से ज़्यादा उसको काम दे रहे हो, एक बुढ़ा है उसकी हैसियत से ज़्यादा उसको काम दे रहे हो, क्योंकि करना तो सिर्फ आदमियों को ही था काम। तो उस चीज़ पर इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जी आप औरतों को भी आगे लाओ, औरतें काम करेंगी, देश की उन्नति होगी, घर की उन्नति होगी। चार दीवारी तक तुम रख रहे हो, मतलब जैसे एग्जाम्पल सती प्रथा थी ना यहाँ पर, कि विमेन का जो हस्बैंड है वो मर गया, उसके बाद उसको जला दिया। दहेज प्रथा थी, बाल विवाह था। इन सबको मिलाकर वहाँ की एक औरत की हालत कर लो। वो उसको बेशक वैसे उसके हस्बैंड के मरने पे मारते नहीं थे, लेकिन उसके कोई राइट्स ही नहीं थे। उसका यहाँ तक कि जीने का भी अधिकार उसको नहीं था। वो जीती पहले अपने बाप भाई की मर्ज़ी से थी, शादी के बाद हस्बैंड की मर्ज़ी से। वो जब चाहे मर्ज़ी उसको मार दे, जैसे रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतनी बुरी सिचुएशंस थी। तो उसकी वजह से देश भी उन्नति नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भाई एक ही हाथ से कमाता रहेगा तो दूसरा कुछ नहीं करेगा, तो फिर तो दिक्कत ही आएगी। तो ये वाली चीज़ इन्होंने रखी। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स एक यहूदी थे, ये बात आप याद रखिएगा। उनकी शिक्षा जर्मनी के बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। उन्होंने जर्मनी में कांट, फिश्टे, फायरबॉक और हीगल के दर्शन का ज्ञान प्राप्त करा था। भाई ये सारे फिलोसफर्स आप आगे पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस फिलोसफर्स हैं सारे, ठीक है। इन्होंने PhD करी। उसके बाद रिनिश टाइम्स नामक समाचार पत्र में इन्होंने फिर काम करना शुरू करा। मतलब इसमें से जो इनका इंट्रोडक्शन है ना, आप इसको पढ़ के इंग्लिश में लिख सकते हो।
और उसके बाद उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ना इनका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे देती हूँ, ठीक है। वो वहाँ से आप लिख लेना, पूरा कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्क्स केवल एक विचारक ही नहीं थे, वो एक ऐसा आदमी था जिसने लाइफ में चेंजेस करे, और चेंजेस भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत खतरनाक भाई साहब, इतने खतरनाक। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको, ठीक है, उसमें दे दूंगी। अब आ जाओ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होता है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। इसमें ये बोलते हैं, मैं आपको इसको डीपली नहीं समझाकर ब्रीफली समझाती हूँ ताकि आपको इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बात ये ध्यान में रखना, अपने जितने भी इसमें थ्योरीज हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, उनको वहाँ पर जाकर इंग्लिश में आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, क्लास को यहाँ से सुन सकते हो, ठीक है। तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्सवाद का एक बेसिक सिद्धांत है। ये समाज को समझने की एक पद्धति इन्होंने दी। इसमें समाज की एकता या फिर इक्वालिटी को समझे जाने की पर्सपेक्टिव को रखा गया। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। द्वंद्वात्मकवाद या भौतिकवाद दोनों एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में आता है द्वंद्वात्मकवाद की थ्योरी लिखो या भौतिकवाद की, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ही लिखा हुआ आएगा। मार्क्स ने चेंजेस शुरू करे द्वंद्वात्मकवाद के अकॉर्डिंग। तो उसने चेंजेस ये शुरू करे थे, उसने लिखा कि बच्चा जो अगर काम कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग एक बार काम दे के देखो, वो तुम्हें 10 गुना काम देगा, वही काम, लेकिन उसकी हैसियत से ज़्यादा उसको काम दोगे तो वो 1% भी वो काम नहीं कर पाएगा। उसने ये चेंजेस करे ताकि लोग भी मरने से बचें और साथ में काम भी हो, क्योंकि मेन मकसद तो पैसा है ना, पैसा कमाना है कैसे भी। तो इसमें ना इन्होंने बोला कि मार्क्स इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं कि विश्व अपने स्वभाव से ही पदार्थवादी है। पदार्थवादी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि शैक्षणिक और एक बहुत ज़्यादा जहालियत, बहुत ही अनपढ़ वाला पर्सपेक्टिव मिलकर बनता है। 2 पर्सपेक्टिव मिलकर बनते हैं, वो पदार्थवादी कहलाते हैं। तो मार्क्स ना इसके अंदर कहते हैं कि विश्व के अलग अलग रूप हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कहीं पे है, कोई किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, कोई किस तरीके से अपने आप का विकास कर रहा है। और अपने आप का विकास का मतलब होता है देश का विकास, ठीक है। अब जैसे कि पैरालंपिक्स में इतने जीते या ओलंपिक्स में इतने जीते, तो वो खुद तो जीते, उन्होंने खुद का भी नाम रोशन करा, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने पेरेंट्स का, साथ में अपने देश का भी नाम रोशन करा। कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया कि हाँ ये इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वो वाली चीज़ कि डेवलपमेंट कौन किस तरीके से कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है पैसा सिर्फ मेहनत करके ही कमाया जाए, पैसा बहुत तरीक़ों से कमाया जा सकता है। मेहनत करके मतलब वो मजदूरी वाला मेहनत। उन्होंने कहा कि पैसा बहुत तरीके से कमाया जा सकता है, तो मेन मकसद तो पैसा कमाना है, कमाओ जी कमाओ, ठीक है। समाज का आधार बेस उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन है। इन्होंने बोला मनुष्य को जीने के लिए उत्पादन करना पड़ता है, मतलब ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ती है, कोई सामान कहीं से लेकर कहीं से बेचना पड़ता है, वो उसमें बेचेगा तो उसमें भी 2-3 रुपये कमाएगा। अब वो उस एक चीज़ पे 2-3 रुपये कमाएगा, 100 पे 2-3 रुपये कमाता रहेगा, उसके पास पैसा आएगा। जो खरीद कर लेकर गया है वो उस चीज़ को यूज़ करेगा, यूटिलाइज़ करेगा, तो हो सकता है वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ ऐसा करे कि वो उससे पैसा कमाए। तो पैसे कमाने की एक साइकिल है, एक चेन है, ठीक है। वो वाली चीज़ यहाँ पर समाज का आधार उत्पादन प्रणाली है के तौर पे इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। समाज निरंतर परिवर्तनशील है, मतलब समाज में रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं, समाज कभी भी एक जैसा नहीं रहता। समाज में क्योंकि एक जैसे दिमाग वाले लोग नहीं रहते, कंजर्वेटिव पीपल्स के घरों में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन को पसंद करते हैं या फिर उनसे भी ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं क्योंकि समाज है, दिमाग है, लोग हैं, है ना, इस वजह से। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब एक मात्रात्मक परिवर्तन से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जैसे सामाजिक परिवर्तन पर फोकस किया गया, तो इसके अंदर ये बोला गया। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है, मार्क्स से पहले हैं हमारे एंगल्स और मार्क्स के बाद है लेनिन,
ठीक है। ये 3 लोग हैं जिन्होंने मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव को इतना आगे बढ़ा दिया कि 17th सेंचुरी से आज 21 सेंचुरी आ गई है। इस चीज़ को हम पढ़े जा रहे हैं और पढ़ते जाएंगे। अच्छा, मार्क्स जो है 18th सेंचुरी के हैं, याद रखिएगा। एंगल्स 17th सेंचुरी का है और लेनिन 19th सेंचुरी का, ठीक है। तो इसके बाद है परिवर्तन की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है। मतलब इन्होंने बोला कि चेंजेस का जो मेथड है ना वो डायलेक्टिक वाला है। ऑब्वियसली भाई मैं चेंज करना चाह रही हूँ लाइफ में, तो ये तो इम्पोर्टेंट माना ही जाएगा ना, ठीक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को हम यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। चलो थोड़ा डीप टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। होप सो कि ऊपर वाले टॉपिक में डाउट नहीं हो। तो ऊपर वाले टॉपिक आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।